और अगर ये कह देना कि मेरी ये अकेले की सोलो फ्लाइट है तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके लिए कि आप कहीं ना कहीं से कोई चीज़ पकड़ते हैं, किसी की कोई बात अच्छी भली लग जाती है, आप उसको शामिल कर लेते हैं, या कभी ऐसा होता है कि कोई राइट अप ब्लॉक आ जाता है, आपके इर्द गिर्द जितने लोग या आपके जो अजीज़ व अकरबा होते हैं वो आपसे बात करते हैं कि क्यों परेशान हो, तो आप कोई बात ऐसी छेड़ते हैं, कोई नुक्ता मिलता है, आप उसको लेके चल पड़ते हैं। सर माजरत आपकी बात काटी, आखिरी सवाल में सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में, हमारी सोसाइटी में फ़िल्म इंडस्ट्री के जो हालात है, जो थिएटर्स के हालात है, क्या आपको लगता है कि ऐसी परफॉर्मेंसेस मज़ीद होनी चाहिए ताकि थिएटर में भी ज़्यादा से ज़्यादा जान आए और न्यू टैलेंट भी प्रमोट हो? जी हाँ, बिल्कुल। मैं जहाँ तक तख्लीकी सलाहियतों के हवाले से बात करूँ, हमारे मुल्क में आप यकीन माने, मतलब वो है ना कि पाक सरज़मीन का हर फ़र्द अजीम है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क का हर जवान जो है, हर जवान और हर नौजवान, ये इतनी, अल्लाह ने इनको इतनी सलाहियतों से नवाजा हुआ है कि बस उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो आके अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करें। और मेरे ख्याल में किसी हवाले से अभी भी आज आपने देखा, पिछले हम लोग 6-7 दिनों से कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से इसी तरह से लोगों की पजीराई हम लोगों को मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सेहरा सारे का सारा जो है, जो टीम के जो लीड जो कर रहे थे वहाब शाह हो गए, ये उनको जाता है कि उन्होंने चुने लोग, मतलब ऑडिशंस होते रहे, बहुत देर तक चीज़ें चलती रहीं, और फिर उसके बाद जो है जो लोग मुंतखब हुए मेरिट पे, उनको मौका दिया गया और उन्होंने परफॉर्म किया और वो नतीजा आपके सामने है। सर जब आप लिख रहे थे तो तब आपने इमेजिन कर लिया था या फिर फाइनलाइज कर लिया था कि समिया मुमताज़ साहिबा ही ये किरदार अदा करेंगी? अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि माँ का ये करैक्टर ऐसा था कि हम लोगों को कोई समझ नहीं आ रही थी। मतलब ख़ास तौर पे वहाब भाई जो हिदायतकार हैं, वो यही कह रहे थे कि जब हम लोग बात करते थे कि यार कोई करैक्टर मिला हिकमत का, धरती माँ का निभाने के लिए, तो वो यही कहते थे कि यार शायद ये ऑडिशंस चल रहे हैं लेकिन अभी तक ना कुछ वो चीज़ मिल नहीं रही, वो हस्ती, वो ज़ात नहीं मिल रही कि जो इतने बड़े किरदार को निभा पाए। और फिर मुझे वहाब भाई बताते हैं कि समिया जी से बात हो गई है, और फिर मुझे लगा कि हाँ यार, अल्लाह के फजल से अब वो किरदार मिल गया जिसने ये निभाना है, और हुआ भी ऐसा ही। आप देख लीजिए कि कितनी जानदार उन्होंने कितनी जानदारी से और कितनी जिम्मेदारी से उन्होंने उस किरदार को निभाया है, वो अपनी मिसाल आप है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये कामयाबी के पीछे उनकी प्रेजेंस काफ़ी थी? मुझे लगता है कि किसी भी एक बंदे की कामयाबी या किसी भी मैदान में किसी भी शय को या किसी भी टीम को जब फतह हासिल होती है ना, तो वो एक बंदे की वजह से नहीं हो रही होती। कोई एक ऐसा जी होता है जिसकी बरकत सब में बट रही होती है। ऐसे ही है जिस तरह पंजाबी के घरचे की जी होता है जिंदी वजह तो खैर होती है, वो हमें नहीं पता था कौन है, वो साईं जानता है। तो ये है कि आप ये कहें कि ये एक मुश्तरका मेहनत थी, बहुत ज़्यादा काविश थी। मैम समिया जी मुल्क से बाहर थी, वो अपने मामला देख के छोड़ के वहाँ से वापस आईं, ठीक है। वहाब शाह जो हिदायतकार है वो रात दिन उन्होंने एक कर दिया। फिर क्रू की टीम थी, फिर जितने आप ये देखिए जितने लोग इसमें शामिल थे, जो टेक्निकली चीज़ों को देख रहे थे, बैक स्टेज पे लोग देख रहे थे, तो मुझे लगता है कि हर आदमी ने अपनी नेक नियति से अपना हिस्सा डाला तो ये कामयाब हुआ। बेहतरीन हो गया, बड़ी प्यारी गुफ्तगू आपने किया। सर लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे ख़ुसूसन न्यू टैलेंट को, जो लोग अक्सर व बेशतर हमारे बल्कि मीडिया के इंटरव्यूज़ में गिला शिकवा करते हैं कि यार हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है या हमें कोई फैसिलिटेट नहीं करता, ऐसे टैलेंटेड लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस उनसे यही गुजारिश करूँगा कि हमारी पंजाबी ज़ुबान का एक प्रोवर्ब है कि करन च विद्या है, ठीक है, करने में ही पता है। आप देखें, ऐसी एक छोटी सी बात मैं बस आपको बता दूं, जब भी एक बुज़ुर्ग थे कहीं बैठे हुए थे तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, तो एक साहब नौजवान उनके पास चले गए कि मुझे ये इंस्ट्रूमेंट सीखना है। तो उन्होंने पूछा कि कैसे सीखोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे पैशन के साथ सीखूंगा, शौक़ के साथ सीखूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं सीख पाओगे। तो वो नौजवान बड़े हैरान हुए कि भाई ऐसा क्यों है, क्यों नहीं सीख पाऊंगा। तो उन्होंने कहा देखो, जब भी किसी काम को करना होता है ना, तो उसको शौक़ से नहीं सीखा जाता, उसका रोग लगाया जाता है, क्योंकि रोग कब्र तक जाता है और शौक़ की हद आ जाती है। देखिए, जब आप किसी काम को, किसी फ़न को नेक नियति और पूरे इरादे के साथ उस पर यकीन रखते हुए अपना पूरा आप देंगे, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो फ़न आप पर दरवाजे ना खोले। हाँ, बड़ी खूबसूरत बात की। थैंक यू सो मच सर, रियली ऑनर्ड, थैंक